नमस्कार दोस्तों, आज के लिए आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। वो जो कि जमीनी स्तर पे जानकारी है। अब ये देख सकते हैं, जमीनी जायदाद के लंबित मामलों पर सीएम योगी सख्त हैं। ठीक है, जमीनी जायदाद, जैसे जमीन से जो भी रिलेटेड काम है और उससे जो बहुत लंबा मामला चलता है, उससे जो है कि योगी जी सख्त हो गए हैं। तहसील के सभी अफसरों को भी अब जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है और इसके लिए ये देख सकते राजस्व न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्य क्षमता को और आगे बढ़ावा देगा। ये क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। और ये देख सकते हैं योगी जी निर्देश दे रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे। आपको पहले हेडिंग दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कहाँ कितने मामलों का हुआ निस्तारण। जमीन से जितने भी, जैसे आपका, चाहे आप जमीन अपना उत्तराधिकार बनवा रहे हैं तो उसको जल्दी से काम कराया जाए। आप जमीन में कोई मुकदमा दायर किए हैं तो उसका निस्तारण जल्दी से किया जाएगा। अब अधिकारी से भी आपका जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, और ये जैसे विरासत से जुड़े मामलों में नागरिकों को चक्कर ना लगाना पड़े, इस पे भी योगी सरकार अब सख्त हो गई है। पुराने मामलों की अलग बने सूची। ठीक है, ये क्या है, इसके हम बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर, आपको बताते हैं क्या है मामला। देखिए, सीएम योगी ऑर्डर। यूपी जमीन जायदाद से जुड़े राजस्व के लंबित मामलों पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। राजस्व मामलों की समीक्षा कर रहे सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा, राजस्व मामलों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद आमजन के जीवन, किसान हितों और सामाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों को कार्मिकों को जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ योगी जी यही कह रहे हैं कि भूमि और राजस्व से रिलेटेड जो भी आपके काम काज है उनको जो बहुत जल्दी से निपटारा किया जाए। अब ये नहीं कि बहुत, और अगर नहीं करता तो अब उसका जो है कि अफसर को जवाब देना होगा। ठीक है, और क्या बदलाव किया। शनिवार को राजस्व न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि तकनीकी आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालय की कार्य क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि से लंबित वादों का अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा है कि तहसील और जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा हो तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि आमजन को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, अब कहाँ कितने मामले का हुआ निस्तारण, ये भी देखिए। आरसीसीएमएस पोर्टल के माध्यम से धारा 80 के अंतर्गत लंबित वादों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 1 जनवरी 2026 को कुल 85,158 वाद लंबित थे, जिसमें से 77,558 का निस्तारण किया गया था। वहीं 22 मई 2026 तक कुल लंबित वादों की संख्या घटाकर 38,166 रह गई है, जिनमें 29,543 वादों का निस्तारण किया गया है। 3 माह से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। धारा 80 के मामले में बस्ती, चित्रकूट, अयोध्या, बागपत और कन्नौज ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि मेरठ, वाराणसी, अमेठी, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया है। तो बैठक में यह भी अवगत कराया गया है कि धारा 34 के अंतर्गत लंबित वादों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 1 जनवरी 2026 को कुल 21,000 22,44,466 वाद लंबित थे, जो 22 मई 2026 तक घटकर 10,59,129 रह गए हैं। इस अवधि में 5,40,945 वादों का निस्तारण किया गया। समीक्षा में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और बदायूं का प्रदर्शन बेहतर पाया गया, जबकि गोरखपुर, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, बलिया और देवरिया अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने इन जिलों में विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। यानी कि इनका मतलब यह है कि जो भी भूमि से जुड़ा हो, चाहे वो उत्तराधिकार करना हो या जिसकी जमीन हो, मुकदमा चला हो, उसको तुरंत आप 3 महीने के अंदर
उसको हटाइए, आप निस्तारण यानी कि निर्णय करके हटाइए। ऐसे में गरीब लोग परेशान होते हैं, उनकी रोजी रोटी वो अपना करते हैं, वो हर हर हफ्ते वहां दौड़ते हैं, तारीख पे मुकदमा चलता है। तो ये सब तो मामले में बहुत कम समय कर दिया गया है और सभी को जल्दी से इसका निस्तारण करने के लिए अफसर को आदेश लगाया है। अब ये भी देख सकते हैं, विरासत से जुड़े मामलों में नागरिकों को चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा, विरासत से जुड़े मामले में नागरिकों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में धारा 24 के मामले की समीक्षा के दौरान बताया गया है कि 1 जनवरी को इतने वाद लंबित थे, 22 मई को इतने थे। समीक्षा में वाराणसी, कुशीनगर, मैनपुर, बलरामपुर और हमीरपुर का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, अमेठी और मुजफ्फरपुर अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। पुराने मामले पुराने मामलों की अलग बने सूची। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व मामले में वर्षों से लंबित पुराने मामलों की अलग सूची तैयार कर उनके निस्तारण के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में लंबित वादों का एक समय सीमा तय करके निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो तथा लोगों का न्याय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।